आइए मीर साहब की जिंदगी पे यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि मीर साहब यहाँ के लोगों के लिए क्या थे, यहाँ पे मीर साहब का उठना बैठना क्या था, यहाँ के लोगों से उनका रवैया कैसा था, उनसे बात करेंगे उन लोगों का क्या कहना है। साईं मीर साहब एक ऐसा बंदा था जो हमारे बड़े सगीर में ऐसा मिनिस्टर या ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं। मीर साहब हमारे लिए एक मसीह था, मीर साहब हमारे पैगंबर था, ऐसे समझो हमारे खास करके हिंदुओं के लिए, क्योंकि मीर साहब सिर्फ मिनिस्टर नहीं था, वो बड़ा सरदार भी था। हमारे ये आज जो भी कबीले वाले हैं, इसकी 36 कौमें 37 कौमें हैं, उसके ऐसे समझो उसके ऊपर इतना हाथ था कि उसकी क्या बात आप हम बताएं। मीर साहब हमारे खास करके यहाँ के कम्युनिटी की करमपुर के लिए एक पहले में मैंने बताया कि मसीह और पैगंबर था, इसके आगे तो कोई लफ्ज़ है नहीं जो मैं पेश करूं। मीर साहब हमारा सरदार भी था, हमारे गांव का एक ऐसा मतलब हाथ रखता था, जो भी हम जाते थे इसी काम के लिए कभी मना नहीं करता था कि ये काम नहीं होगा, वो भी काम करता था। जो हमारे जायज़ मसले थे, कोई भी मसला होता था तो हम हिंदू पंचायत या हमारे हिंदू कमेटी के लोग जाते थे, हंसते रोते जाते थे, हंसते निकलते थे। मीर साहब ऐसी चीज थी हमारे लिए। मीर साहब का कोई यादगार वाकया जो कि यहाँ के लोगों के साथ पेश आया हो, उठना बैठने के हवाले से, मंदिरों मस्जिदों या शहर के हवाले से, जितना प्यार के हवाले से? मीर साहब बहुत ही दिलखुश इंसान था, बहुत मोहब्बत वाला इंसान था, मोहब्बत करने वाला इंसान था। मंदिरों के लिए आप बात कर रहे हो, जब ये हमारे बहुत पहले इंडिया में झगड़ा हुआ था बाबरी मस्जिद के लिए, तो हमारे कोई यहाँ तकलीफ नहीं हुई। खुद उसका भाई सरदार शेर मोहम्मद खान बिजरानी साहब, उसके जो भी कबीले वाले जो भी सरदार हैं हमारे बिजरानी साहब के, वो हमारे मंदिरों की खुद तहफ़्फ़ुज़ करते थे। ऐसा बंदा था, वो मुखलिस इंसान था और खुली दिल से हमारी मदद करता था। कैमरामैन टीम के साथ सिंगार अली, राज टीवी न्यूज़, करमपुर।